नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कि लेखाकर्म और अंकेक्षण में अंतर स्पष्ट करो। प्रश्न एक बार पुनः, लेखाकर्म और अंकेक्षण में अंतर स्पष्ट करो। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। जब पुस्तपालन का कार्य समाप्त हो जाता है, यानी जब किसी कंपनी, किसी संस्था में शुरुआत में जो व्यवहारिक लेन देन होते हैं उनको प्रारंभिक पुस्तक में लिखा जाता है, उसी को हम पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग कहते हैं। ठीक है, बुक कीपिंग कहते हैं उसी को। जब पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है, यानी कार्य का समाप्त होना, यानी प्रारंभिक पुस्तक में जो शुरुआत में जो व्यवहारिक लेन देन होते हैं उनको जब लिख लिया जाता है, तब पुस्तपालन का कार्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद लेखाकर्म का कार्य प्रारंभ होता है, यानी जब पुस्तपालन का कार्य समाप्त हो जाता है तब लेखाकर्म का कार्य प्रारंभ होता है। मतलब है इसका कहने का, लेखाकर्म के कार्य का आरंभ होना, यानी जो व्यवहारिक लेन देन प्रारंभिक पुस्तक में लिखे गए हैं उनके आधार पर अकाउंटेंसी में यानी लेखाकर्म में खाते बनाए जाते हैं, और जब ये खाते बनकर तैयार हो जाते हैं तब लेखाकर्म का कार्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जब लेखाकर्म का कार्य समाप्त हो जाता है तब अंकेक्षण का कार्य आरंभ होता है, यानी प्रारंभ होता है। यानी जो खाते लेखाकर्म के अंतर्गत बनाए गए हैं उनकी ऑडिटिंग के द्वारा, यानी अंकेक्षण के द्वारा निष्पक्ष जांच की जाती है, और इसी जांच में यह पुष्टि की जाती है कि जो लेखे बनाए गए हैं वह नियमानुसार हैं और उसमें दिखाई गई सूचनाएं सही और उचित हैं। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं उसके बाद अंकेक्षण का कार्य समाप्त हो जाता है। ठीक, समाप्त हो जाता है तब अनुसंधान शुरू होता है, यानी अनुसंधान का कार्य जो है कुछ विशेष अवसरों पर विशिष्ट उद्देश्य से, मतलब किसी पार्टिकुलर पर्पज को लेकर किसी व्यापार के अंतिम खातों जो बनाए गए हैं उनको और लेखा पुस्तकों को, यानी जिसमें सारे ट्रांजैक्शन लिखे गए हैं, जिसमें सारे व्यवहारिक लेन देन लिखे गए हैं उनको, तथा अंकेक्षण के द्वारा प्रमाणित यानी ऑडिटिंग के द्वारा जो प्रमाणित सूचनाएं हैं उनको इकट्ठा करके गहरी जांच की जाती है अनुसंधान के अंतर्गत। अब हम लेखाकर्म और अंकेक्षण के बीच के अंतर को देखते हैं। लेखाकर्म में पुस्तपालन के कार्य की जांच की जाती है। लेखाकर्म में क्या होता है, लेखाकर्म में पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग में जो ट्रांजैक्शन लिखे गए हैं, जो प्रारंभिक पुस्तक में जो लेन देन लिखे गए हैं उनकी जांच की जाती है। फिर उसके आधार पर लाभ हानि खाता बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस, ट्रेड अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सभी खाते बनाए जाते हैं। ये सभी क्षेत्र लेखाकर्म के अंतर्गत आते हैं। और अंकेक्षण में क्या होता है कि जो खाते लेखाकर्म में बनाए गए हैं, यानी इसके क्षेत्र में लेखाकर्म की जांच करना है, यानी अंकेक्षण के अंतर्गत यह पता लगाया जाता है कि लेखाकर्म में जो खाते बनाए गए हैं उसमें जो सूचनाएं दिखाई गई हैं वह सही हैं कि नहीं। ठीक है, अब हम उसके दूसरे पॉइंट को देखते हैं। यह सदैव कुछ निश्चित नियमों के आधार पर, यानी इसके कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं अकाउंटेंसी के, उसके आधार पर ही लेखाकर्म किया जाता है, जिस कारण लेखापालक लेखाकर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कर सकता। आप देखते हैं दूसरे पॉइंट को। यह सदैव कुछ निश्चित नियमों के आधार पर, यानी लेखाकर्म के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, कुछ निश्चित नियम होते हैं, उन्हीं के आधार पर लेखाकर्म किया जाता है, जिस कारण लेखापालक यानी अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट लेखाकर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अब हम अंकेक्षण का इसी का पॉइंट देखते हैं। इसका उद्देश्य लेखों की सत्यता का ज्ञान प्राप्त करना होता है, यानी जो लेखे बनाए गए हैं वह नियमानुसार हैं कि नहीं, और जो नियमानुसार बनाए तो गए हैं उसमें जो सूचनाएं दिखाई गई हैं वह सही हैं कि नहीं, यह सब अंकेक्षण के अंतर्गत देखा जाता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। लेखाकर्म अंकेक्षण पर आधारित नहीं होता, इसका अस्तित्व अंकेक्षण से स्वतंत्र होता है। ठीक है, अकाउंटेंसी जो है एक अलग क्राइटेरिया होता है और अंकेक्षण में जो है पूर्ण रूप से लेखाकर्म पर आधारित है, क्योंकि लेखाकर्म के बिना अंकेक्षण का कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि अंकेक्षण तभी किया जाएगा जब लेखाकर्म के अंतर्गत जो खाते बनाए गए हैं उनकी जांच करने के उद्देश्य से।
अंकेक्षण पूर्ण रूप से लेखाक्रम पर आधारित है, क्योंकि लेखाक्रम के बिना अंकेक्षण का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब हम इसी के आधार पर तीसरा पॉइंट देखते हैं कि अंकेक्षण पूर्ण रूप से लेखाक्रम पर आधारित है, क्योंकि लेखाक्रम के बिना अंकेक्षण का कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्योंकि अंकेक्षण में सिर्फ और सिर्फ खातों की जांच की जाती है, पता लगाया जाता है कि खाते नियमानुसार बनाए गए हैं या नहीं, उनमें जो नियम कानून हैं, जो सिद्धांत जो लेखाक्रम के अनुसार हैं, उनका पालन किया जा रहा है कि नहीं, और उसमें दिखाई गई सारी सूचनाएं सही रूप से प्रदर्शित की गई हैं या नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। लेखाक्रम का उद्देश्य व्यापारिक क्रियाओं की परिणाम की जानकारी हेतु लेखों का विश्लेषण करना तथा इकोनॉमिक कंडीशन का पता लगाना होता है। लेखाक्रम का उद्देश्य जो है, जो ट्रेड अकाउंट यानी व्यापारिक खाते जो बनाए जाते हैं, उनके परिणाम की जानकारी प्राप्त की जाती है, उनका विश्लेषण किया जाता है, उनके आधार पर यह पता लगाया जाता है कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है वह कैसी है और किस आधार पर वह चल रहा है। और अंकेक्षण में जो है देखा जाता है कि अंकेक्षण का उद्देश्य लेखों की सत्यता का ज्ञान प्राप्त करना एवं इसके औचित्य को प्रमाणित करना कि यह जो चीज़ें दिखाई गई हैं वह वास्तविक रूप से सही हैं कि नहीं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। लेखाक्रम का कार्य करने वाला व्यक्ति संस्था का स्थायी कर्मचारी होता है, यानी जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वह किसी संस्था का स्थायी कर्मचारी होता है। लेकिन अंकेक्षण में क्या होता है कि अंकेक्षक स्वतंत्र एवं बाहरी व्यक्ति होता है, उसे पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाता है, उसको बाहर से बुलाया जाता है और एक निश्चित रकम दी जाती है, यानी उसका पारिश्रमिक वेतन दिया जाता है किसी कार्य को कराने के लिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। जब पुस्तपालन का कार्य समाप्त हो जाता है तब लेखाक्रम का कार्य प्रारंभ होता है। यह भी हमने शुरुआत में ही देखा है इसको। अब बात करते हैं अंकेक्षण के आधार पर। जब लेखाक्रम का कार्य समाप्त हो जाता है तब अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है, यानी जो खाते लेखाक्रम के अनुसार बनाए गए हैं अंकेक्षण में उनकी जांच की जाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 इसमें है कि एक लेखाक्रम यानी एक अकाउंटेंट को हमेशा रिपोर्ट नहीं देनी होती, जबकि एक अंकेक्षक को यानी एक ऑडिटर को हमेशा एक रिपोर्ट देनी होती है कि इसमें दिखाई गई सारी सूचनाएं उचित रूप से सही हैं कि नहीं। ठीक है, और इसमें जो है अंकेक्षक में अंकेक्षण करने वाले व्यक्ति का सीए होना यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी होता है, लेकिन वही कार्य लेखाक्रम में जरूरी नहीं होता। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का अंकेक्षक होना जरूरी नहीं होता है, वह बिना परीक्षा के अंकेक्षण की बिना परीक्षा के भी वह चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है। लेकिन अंकेक्षण में क्या होता है कि एक योग्य अंकेक्षक होने के लिए अकाउंटेंट होना आवश्यक होता है। धन्यवाद।